बात कीर्तन। अभी हम लोग मंगलाचरण कर। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघेगिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का सादर सादर प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परम गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्री भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 में है। कार्तिक महीना है। अभी हम लोग कैंटो 10 के अभी तक 32 अध्याय समाप्त कर चुके हैं। 33वें अध्याय में आज प्रवेश करेंगे। 32 अध्याय के अंदर जो भी चर्चा की है संक्षेप में दोहराएंगे। कैंटो 10 शुरू होता है। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि किस प्रकार पृथ्वी जब अधर्मियों से ग्रस्त हो चुकी होती है तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी शिव इंद्र सब को लेकर के क्षीर सागर में भगवान क्षीरदेवसाई विष्णु के पास में जाते हैं और भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं कृष्ण अवतार लूंगा, सब अवतारों के संग सब शक्तियों के संग। और उसके बाद बताते हैं सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। और दूसरे अध्याय में हमने देखा 7वें पुत्र के संतान में शंकर बलराम है जिनको योग माया स्थानांतरित कर देती है गोकुल में रोहिणी माता के गर्भ में। और 8वीं संतान आते हैं भगवान कृष्ण देव की। और वसुदेव के हृदय में पहले आता है फिर मन में आता है। देवकी का चेहरा दिव्य हो जाता है। देवता आकर के गर्भ स्तुति करते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान का जन्म होता है। हरि बोल। चतुर्भुज रूप में रहते हैं। भगवान की स्तुति करते हैं कौन? वसुदेव और देवकी। उसके बाद में भगवान अपने को 2 हाथों वाले कृष्ण के रूप में अपने को प्रकट कर लेते हैं और वासुदेव उनको लेकर के गोकुल छोड़ के आ जाते हैं। चौथे अध्याय में हमने देखा कि जब कृष्ण किस प्रकार कंस अत्याचार करना शुरू कर देता है। जितने भी 10 दिनों में बच्चों तुमको मारना शुरू करता है और साधु संस्कृति को नष्ट करना शुरू कर देता है। 5वें अध्याय में नंदोत्सव है। भगवान का नंद उत्सव करते हैं भगवान का और मथुरा जाते हैं वसुदेव से मिलते हैं। 6वें अध्याय में हमने देखा उतना के ऊपर कृपा की भगवान ने और उससे उसका वध करके उसके माता की गति और सर्वोच्च सिद्धि प्रदान की। 7वें अध्याय में भगवान और थोड़े से बड़े होते हैं। सटकासुर और तृणावर्त का उद्धार करते हैं। 8वें अध्याय में भगवान का नामकरण है और मट्टी भक्षण लीला है। 90वें अध्याय में दामोदर लीला। हरि बोल। और दामोदर लीला बड़ी दिव्य है।
और इस महीने हम लोग बार बार इसके ऊपर चर्चा करेंगे। 10वें अध्याय में यमला अर्जुन का भगवान कैसे उद्धार करते, 11वें अध्याय में भगवान गोकुल छोड़ करके वृंदावन चले आते हैं और वहां पर उनको बछड़े चराने की उनको सेवा मिलती है। तो वहां पर उन्हें बत्सासुर जो बछड़े के रूप में आता है उसका उस पर कृपा की। उसके बाद में बकासुर के ऊपर कृपा की। 12वें अध्याय में अगासुर के ऊपर में बलराम जी ने कृष्ण भगवान ने सॉरी कृपा की और उसे कौन सी मुक्ति प्रदान की है, शाहरुख की मुक्ति प्रदान की। 13वें अध्याय में हमने देखा ब्रह्म विमोहन लीला, बहुत सुंदर लीला है। और 14वें अध्याय के अंदर में जब ब्रह्मा जी चकरा जाते हैं, बड़े बड़े मुनि तक घबरा जाते हैं। ब्रह्मा जी तो उनके प्रथम पुत्र है भगवान के, जिसको स्वयं भगवान ने चतुर्लोकी भाग में, वो भी भ्रमित हो जाते हैं और अपनी गलती का एहसास करते हैं। और 14वें अध्याय में हमने देखा कि वो किस प्रकार ब्रह्मा जी की स्तुति हम लोगों ने पढ़ी, बड़ी दिव्य स्तुति है ब्रह्मा जी की। और उसके बाद में 15वें अध्याय में हमने देखा प्रलम धेनुकासुर का वध है, कौन करते हैं, बलराम करते हैं। और 16वां 17वां अध्याय भी बहुत ही दिव्य है। कालिया नाग के ऊपर, किस कालिया के ऊपर भगवान की कितना बड़ी कृपा होती है। और वो कब पता हमको लगता है, जब कालिया नाग की पत्नियां कहती है कि अरे इसने कौन से पुण्य किए थे जिसके फलों के ऊपर स्वयं कृष्ण आपने अपने चरण स्पर्श रखे हैं, जिसके लिए लक्ष्मी माता जी भी सदैव उनके चरणों की सेवा में रहती। बड़े बड़े मुनि तक उनके चरणों के पास तक नहीं पहुंचाते, छूने की तो बहुत दूरी बात है। 17वें अध्याय में हमने पढ़ा कालिया का प्राचीन इतिहास, कैसे रमणी के द्वीप को छोड़ करके वो आता है। 18वें अध्याय के अंदर में प्रलंबासुर का वध होता है, बलराम करते हैं। 19वें अध्याय में दाना दावानल भगवान कैसे उसको पी जाते हैं। 20वें अध्याय में वृंदावन के ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन है। 21 अध्याय बहुत ही सुंदर है, जिसके अंदर गोपियां वेणु कृष्ण के वेणुगीत की सराहना करती है। किस प्रकार जीवन मिलता, आध्यात्मिक प्राण जीवन मिलता है नदियों को, पृथ्वियों को, अलग अलग ग्वाल बालों को। और गोवर्धन पर्वत की विशेष यहाँ पर प्रार्थना है, उसके महत्व को बताया गया है। 22वें अध्याय में भगवान को किस पर गोपियां संपूर्ण अपना समर्पित कर देती है। चीर हरण, गोपियों का चीर हरण के माध्यम से। 23वां अध्याय, हरि बोल, ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद है कि ब्राह्मण पतिया कृष्ण की भक्त होती है, ब्राह्मण भक्त नहीं होते हैं। और ब्राह्मण यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा देते हैं, बताते हैं, माने शिक्षा ही देते हैं, हम लोग को बताते हैं कि इन पत्नियों ने तो कोई भी यज्ञ नहीं किए, अनुष्ठान नहीं किए है, द्विज धर्म का पालन नहीं किया है, फिर भी भगवान की कृपा प्राप्त की। हमने तो इतने सारे यज्ञ किए हैं, द्विज धर्म का पालन किया है, सब कुछ किया है। तो ये शिक्षा देती है भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के प्रति समर्पण का भाव है। वेदाध्ययन, तपस्या, योग, ज्ञान, ये सब भक्ति में लाभ हो सकते हैं, लेकिन इटसेल्फ ये भक्ति नहीं है। बहुत सुंदर है। हम लोगों ने पढ़ा 24वें अध्याय से शुरू हो जाता है। गोवर्धन, गोवर्धन पूजा भगवान कहते हैं, पूजा तो केवल भगवान की होनी चाहिए, देवताओं की नहीं। गोवर्धन पूजा होती है, कृष्ण क्रोधित हो जाता है तो 25 अध्याय में वो सब पर बादलों को कहता है बरसने के लिए, लेकिन भगवान की लीला है, गोवर्धन पर वो उठाते हैं और सारे वृंदावन वासी है जो कि कृष्ण को पाने के लिए, देखने के लिए तरसते रहते हैं, भगवान उनकी सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। 7 दिन 7 रात 24/7 वो भगवान गोवर्धन को उठाते हैं, गोवर्धन लीला पूरी होती है। 26 अध्याय के अंदर में अद्भुत कृष्ण के बारे में वहां के गोप चकित हो जाते हैं। तब नंद बाबा बताते, चकित होने की दरकार नहीं, आश्चर्य की बात नहीं है। गर्ग मुनि ने पहले ही उनके नामांकन के सारी मुझे बातें बता दी थी। इसके बाद में इंद्र सूर्य भी आकर किस प्रकार 27वें राह में हमने देखा भगवान का अभिषेक करते हैं। 28वें अध्याय में भगवान किस प्रकार वरुण लोग जाकर के नंद बाबा को बचाते हैं, अर्थात वरुण वेपर पर कृपा करते हैं। 19वें अध्याय से लेकर 32 अध्याय जो हमने पढ़ा है, यहाँ अब भगवान तैयारी करते हैं किसी के योग शक्ति, अपनी योग शक्ति से वो गोपियों पर कृपा करने की तैयारी करते हैं। तो कैसे तैयारी करते हैं, 19वें अध्याय में हमने देखा वो कौन सा गीत बनाते हैं।
जो गीत इतना उत्तम दिव्य गीत बांसुरी बजाते हैं, गोपियां जिस अवस्था में थी सब कुछ छोड़कर कृष्ण के पास आ जाते हैं, कृष्ण पर राज करते हैं। और उसमें सारी तरह की गोपियां हैं, नित्य सिद्ध, साधन सिद्ध, विशिष्ट, अविशिष्ट, सूत्रधारी, श्रुतिधारी, ऋषिधारी, सब ऋषिचारी, सारी गोपियों का पूरा वर्णन है। सब वहां विद्यमान थी। करीब कई करोड़ों गोपियां हैं, हम लोगों ने अभी पढ़ा है, अभी जस्ट भक्ति में कई करोड़ों गोपियां, उसमें 8 विशेष गोपियों का वर्णन है। तो वह कहते हैं और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान उनको तंग करते हैं, क्यों आई हो। ये गोपियां बहुत सुंदर कहती है, भगवान सरेंडर हो जाते हैं। अब सब गोपियां सोचती है कृष्ण हमारे साथ में, एक को कुछ गोपियों में घमंड आ जाता है, तो भगवान कहते हैं तुम्हारे घमंड को थोड़ा दूर करना पड़ेगा। तीसरे अध्याय में गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की खोज होती है। गोपियां बहुत खोजती है, बहुत खोजती है, नहीं मिलते। लाल में कौन मिलती है, राधा रानी के चरण मिलते हैं। उधर और आगे जाती है तो फिर देखते हैं कि अरे राधा रानी खुद ही बैठी हुई है और पश्चाताप विलाप कर रही है, क्योंकि यहाँ पर राधा रानी के नीचे थोड़ा सा घमंड आ गया था। और इसके बाद में कृष्ण नहीं मिलते, और गोपियों के जो विरह गीत है 31वें अध्याय में बहुत ही सूक्ष्म और उत्तम है। कहते हैं आप हमें इन दासियों का वध कर रहे हैं, जिन्होंने बिना स्वार्थ के, बिना किसी मोल के, बिना किसी पोस्ट के अपनों के स्वतंत्र से आपको समर्पित कर दिया है। कहती हैं आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन के प्राण केवल एकमात्र आपकी लीलाओं का वर्णन करने से और आपके शब्दों का अमृत पान करने से सारे के सारे कष्ट में। गोपियां कहती है, देखिए बहुत बहुत नौवा श्लोक है, बहुत पावरफुल है ये अच्युत। आपके दर्शन के लिए हमने अपने पतियों को, पुत्रों को, पूर्वजों को, भाइयों को तथा अन्य संबंधियों को पूरी तरह ठुकरा दिया। हमारे मन इस चिंता से पूर्ण है कि कहीं आपके कोमल चरणों में जंगल के मार्ग में घूमते समय कंकड़ों से घाव नहीं बन जाए। पूर्ण रूप से समर्पण, कोई अपना स्वार्थ नहीं। जब इस तरह विलाप करती है तो हमने देखा जो लास्ट अध्याय बहुत ही शीर्षक है पुनः मिलाप। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं किस करके ओझल हो जाने पर गोपियां विरह गीत गा गा कर अंत में जोर जोर से रोना शुरू कर देती। कृष्ण को बर्दाश्त नहीं होता है, कृष्ण का दर्शन करने के लालाए थी। उस समय कृष्ण अपने मुखमंडल पर हंसी धारण गोपियों के समक्ष प्रकट होते हैं। जब गोपियों ने देखा उनका स्वरूपी श्री कृष्ण उनके पास लौट आया है, तो वे तुरंत उठ खड़ी हुई, उनकी आंखें पूरी तरह खिल उठी, मानो उनके मृत शरीर में उनके प्राण वापस आ गए। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो 2 लास्ट श्लोक कहते हैं, वो पूरा का पूरा, जो कि भागवतम में भी कैंटो 11 में उद्धव को भगवान कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड में जो सबसे मेरी प्रिय गोपियां हैं, कहते हैं क्या कहते हैं, हे अबलाओ, तुम सबों ने मेरे लिए ही लोक मत, वेद मत तथा अपने संबंधों के अधिकार को त्याग दिया तथा मैंने जो किया वह अपने प्रति तुम लोगों की दिव्य आसक्ति को बढ़ाने के लिए किया है। ये जो विरह भाव की जो लीला की है कि तुम लोगों की मेरे प्रति आसक्ति और बढ़े, तुम लोगों की दृष्टि से सहसा अपने को ओझल बनाकर भी मैं तुम लोगों से प्रेम करना बंद नहीं कर पाया। हे गोपियों, हे प्रिय गोपियों, तुम मेरे प्रति अपनी दुर्भावनाओं को स्थान मत दो। मैं ब्रह्मा के जीवन काल में भी आप लोगों की निस्वार्थ सेवा के ऋण को चुका नहीं पाऊंगा। तुम लोगों ने उन समस्त गृह बंधनों को तोड़ते हुए मेरी पूजा की है, जिन्हें तोड़ पाना कठिन है, और मैं पूर्ण रूप से तुम्हारा ऋणी हूं। ये करके भी खत्म होता है पुनः विलास। अब भगवान दिखाएंगे, पूरे ब्रह्मांड को दिखाना चाहते हैं कि भगवान ने जो रास लीला की है उन पवित्र गोपियों के, जिनकी भक्ति बड़ी दिव्य पवित्र है, उसमें जरा भी गलत नहीं है। तो आज उसी को रास नृत्य अध्याय 33 में हम लोग प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नस्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततनाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम विदम तत्आदरो न कर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अध्याय 33 शीर्षक राजनीति शुरू कर। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की उस राजनीति का वर्णन है जिसे उन्होंने यमुना नदी के तट पर जंगल में अपनी प्रिय सखियों के साथ रचाया। जब भगवान वापस आते हैं, सब गोपियों को लेकर के कालिंदी के तट पे आ जाते हैं और उसके बाद में यही कहते हैं कि मैं ब्रह्मा के एक के जीवन काल तक तुम्हारे ऋण को नहीं चुका पाऊंगा। और उस समय वही रास नृत्य करते हैं भगवान यमुना नदी के तट पर, कालिंदी के तट पर। भगवान कृष्ण दीप रसों के ज्ञान में प्रवीण है। गोपियां जो कि उनसे स्नेह की रज्जू से बंधी थी और उनकी सेवा में पूर्णतः समर्पित थी, उन्हीं के साथ भगवान ने अनेक रूप में अपना विस्तार किया। रास नृत्य का आनंद लेने के उत्साह में गोपियां मदोन्मत्त हो उठी और गीत नृत्य तथा प्रेम पूर्ण इशारों के साथ कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने लगी। उनकी मधुर वाणी से सारी दिशाएं भर गई। भगवान कृष्ण द्वारा अनेक रूप धारण करने पर भी प्रत्येक गोपी यही सोच रही थी कृष्ण अकेले उनकी ही बगल में खड़े। हरि बोल। जिस प्रकार कई करोड़ों गोपियां थी और भगवान ने कई करोड़ों गोपियों के रूप में अपने को एक्सपांड किया। हरि बोल। गोपियां निरंतर गाती और नाचती हुई धीरे धीरे थकने लगी और एक ने अपने पास खड़े कृष्ण के कंधे पर अपनी बाह रख दी। कुछ गोपियों ने कृष्ण की बाह को सूंघा और चूमा, जिसमें से कमल की सुगंध आ रही थी और वह चंदन से लेती थी। अन्यों ने कृष्ण का हाथ अपने शरीर के ऊपर रखा और किन्हीं किन्हीं तो प्रेम पूर्ण का आलिंगन करते हुए उन्हें आनंद प्रदान किया। पर ब्रह्म होने के कारण भगवान कृष्ण ने वास्तविक भोक्ता तथा भोग की वस्तु है। भोक्तारम यत्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। अगर यदि कृष्ण के बारे में यदि दिव्यता, उनकी प्रभुता को जानना है तो एक ही चीज इंपोर्टेंट याद रखें, हर चीज कृष्ण की है। कृष्ण के बिना अगर कोई कहते कोई चीज का अस्तित्व है तो ये माया है, ये ब्रह्म है, ये हमारी बद्धता है। इसलिए एकदम क्लियर चीज है कि भोक्ता रंजक वास्तविक भोक्ता तथा भोग की वस्तु है। यद्यपि वे अद्वितीय है किंतु अपनी साकार लीलाओं को बढ़ाने के लिए वे स्वयं का अनेक रूप में विस्तार करते हैं। इसलिए बड़े बड़े पंडितों का कहना है कि कृष्ण की रासलीला बच्चों द्वारा अपनी ही परछाई के साथ खिलवाड़। श्री कृष्ण आत्म संतुष्ट में आत्मा राम है और अत्यंत दिव्य ऐश्वर्यों से पूरी तरह से युक्त है। जब ये रासलीला जैसी लीला प्रदर्शन करते हैं तो ब्रह्मा से लेकर एक धूप के तिनके तक सारे जीव आश्चर्य के सागर में मग्न हो जाते हैं। जब महाराज परीक्षित ने गोपियों के साथ कृष्ण की माधुरी लीलाओं की कथा सुनी तो ऊपर से कामी भ्रष्ट पुरुषों के कार्य जैसे लगने वाली थी, तो उन्होंने महान भक्त श्री सुखदेव गोस्वामी से अपना संदेह व्यक्त किया। सुखदेव ने उनका संदेह यह कहकर दूर कर दिया, चूंकि श्री कृष्ण परम भोक्ता है, इस तरह की लीलाएं कभी भी किसी दोष से कलुषित नहीं हो सकती। और यदि भगवान के अति अन्य कोई व्यक्ति ऐसी लीलाओं का आनंद लेना चाहेगा तो उसे वैसा ही भोग भोगना पड़ेगा जैसे भगवान रुद्र के अति विश्व के सागर को पीने का प्रयास करने वाले अन्य किसी व्यक्ति को भोगना पड़ता है। हरि बोल। यहाँ तक कि यदि कोई कृष्ण की रासलीला का अनुकरण करने का भी विचार मन में तक लाता है तो उसे निश्चय दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। अपने आचार्यों गुरु के उपदेशों का, कार्यों का, एक्टिविटियों का हमें अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना। वो जो कहते वही करना है। पर ब्रह्म श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में अंतर्यामी साक्षी के रूप में निवास करते हैं। जब कृपा करके वे अपने भक्तों को अपनी घनिष्ठ लीलाएं प्रदर्शित करते हैं तो लीलाएं
कभी भी सांसारी अपूर्णता से मलिन नहीं होती। संसार में जो कुछ भी चीज है अपूर्ण है। हम अपूर्ण है, हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, सब कुछ अपूर्ण है। एकमात्र कृष्ण ही पूर्ण है। जो भी व्यक्ति कृष्ण के लिए गोपियों द्वारा अनुभूत प्रेम आकर्षण के विषय में सुनता है, उसकी भौतिक इंद्रिय की इच्छाएं समूल नष्ट हो जाती है। हरि बोल। और उसमें भगवान, आध्यात्मिक गुरु तथा भगवत भक्तों की सेवा करने की सहज रुचि का विकास होता है। इसलिए इस महीने में तो बहुत विशेष करके हमें इन भगवान के नाम गुणगान का श्रवण कीर्तन करना है। हरि बोल। श्री शुकवाच है, इत्थं भगवतो गोप्य श्रुत्वा वाच सुपेशला जहु विरजं तापम तत् अंगोपचिता उपचिताशितः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब गोपियों ने भगवान को ये अत्यंत मनोहरी शब्द कहते सुना तो वे उनके बिच्छों से उत्पन्न अपना दुख भूल गई। क्या बोले कि मैं तुम्हारे ऋण कभी नहीं चुका सकता। उनके दिव्य अंगों का स्पर्श पाकर उन्हें लगा कि उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। हरि बोल। तत्तारभत गोविंदो रास क्रीड़ाम अनुव्रते स्थिरत्मे अन्वित रीते अन्योन आबद बाहुबी। तत्पश्चात भगवान गोविंद ने वही यमुना के तट पर उस उन उन स्त्री रत्न श्रद्धालु गोपियों के संग में रास नृत्य लीला प्रारंभ की, जिन्होंने प्रसन्नता के मारे अपनी बाहों की एक श्रृंखला बना ली थी। हरि बोल। रास रास रासोत्सव संप्रवृत्ते गोपी मंडल मंडित योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोदयो प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटं स्त्रिय यम मनयेरन नव तावत् विमान सत संकुलम् दिवोक्षाम सधाराणाम ओतकुस ओतशुक्या बृहत आत्मनाम। तब उल्लास पूर्वक रास नृत्य आरंभ हुआ, जिसमें गोपियां एक गोलाकार में खड़ी थी। भगवान कृष्ण ने अपना विस्तार किया और गोपियों के प्रत्येक जोड़ों के बीच प्रविष्ट हो गए। हरि बोल। ज्यों ही योगेश्वर ने अपनी भुजाओं को उनके गलों के चारों रखा तो प्रत्येक युवती ने सोचा कि वे अकेले उसके पास ही खड़े हैं। इस नाते इस राजनीति को देखने के लिए देवता तथा उनकी पत्नियां उत्सुकता से गदगद हो रहे थे। शीघ्र उनके सैकड़ों विमानों से आकाश में भीड़ लग गई। बहुत सुंदर उत्साह हो जाता है। श्री विलंबर ठाकुर ने राजनीति पर निम्नलिखित श्लोक लिखा है। अंग नामंग नामांतरा माधव माधवो माधवम माधवम चांतरेणांगना इत्तम कल्पिते मंडले मध्यगः संजगो वेणुका देव की नंदन। भगवान माधव गोपियों की हर जोड़ी के बीच स्थित थे और उनके स्वरूपों के प्रत्येक जोड़े के बीच एक गोपी स्थित थी। देव की पुत्र कृष्ण भी अपनी बंसी बजाते गीत गाते एक गोलाकार के बीच में प्रकट हुए। हरि बोल। इत्थम कल्पिते मंडले मध्य माने मध्य में। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि प्रेमोन्नत मत प्रेमोमत प्रेममत होने के कारण गोपियां समझ नहीं पाई कि कृष्ण ने अपना विस्तार कर लिया और वे स्वयं उनमें से हर एक के साथ नृत्य कर रहे। हर गोपी को कृष्ण का एक रूप दिखा, किंतु देवका ने अपनी पत्नियों समेत अपने विमानों से रास नृत्य देखते हुए उनके विविध रूपों को देख सकते हैं, इसलिए अत्यधिक चकित थे। ततो दुम्बयो ने भू दीपे तु पुष्प वृष्टय जगो गंधर्व पतय स्त्रिका तत् यस्य अमलम। तब आकाश में दुंदुबिया बज उठी, फूलों की वर्षा होने लगी। मुख्य गंधर्व ने अपनी पत्नियों से भगवान कृष्ण के निर्मल यश का गान किया। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि यहाँ कहा गया, रास नृत्य भगवान कृष्ण का यश शुद्ध आध्यात्मिक आनंद है। स्वर्ग के देवताओं ने जो ब्रह्मांड में स्वामित्व बनाए रखने के उत्तरदायी राजनीति को पुस्तक परम धार्मिक नृत्य माना, जो भौतिक संसार में प्रेम क्रीड़ा के परिवर्तन रूप से सर्वथा भिन्न था। तो पूरा दिव्य शाश्वत दिव्य और निष्कलंक, जिसको बोलते दिव्य निष्कलंक पवित्र, ये राजनीति है। वल्यानाम नुपुराणां किंकीर्णाम च योषितां स प्रियाणाम अभूत शब्द तुमलो रासमंडले।
जब गोपियां रासनीति के मंडल में अपने प्रीतम कृष्ण के साथ नृत्य करने लगी तो उनके कंगनों, पायलों तथा करगनी के बोरों से तुमुल ध्वनि उठी। तत्राति सुशुभेता भी भगवान देव की सुत मध्य मणि नाम हेमा नाम महामरकतो यथा। नृत्य करती गोपियों के बीच भगवान कृष्ण अत्यंत शोभायमान प्रतीत हो रहे थे, जिस तरह सोने के आभूषणों के बीच मरकट मणि शोभा पाता है। हरि बोल। श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर कहते हैं, देवकी नाम वसुदेव की पत्नी के अलावा माता शिवता का भी नाम है, जैसा कि आदि पुराण में कहा गया, द्वे नामनी नंद भार्या यशोदा देव की च। नंद की पत्नी के दो नाम है, यशोदा तथा देवकी, माने यशोदा का नाम भी देवकी है। पादनाशे भुज विभूति विस्मिते भ्रुविलाशे भज्यन् मध्ये चलकूच पटे कुंडले गंडलोले शीघ्र मुख्य कवर रचना अग्रंथ्य कृष्ण बधवे गायन्त्य तम तंडित इवता मेघ चक्रे विरेजु। जब गोपियों ने कृष्ण की प्रशंसा में गीत गाया तो उनके पाँव ने नृत्य किया, उनके हाथों ने इशारे किए तो उनकी भौएं हंसी से युक्त होकर मटकने लगी। जिनकी वेणियां तथा कमर की पेटियां मजबूत बंधी हुई थी, जिनकी कमरें लचकती हुई थी, जिनके मुखों पर पसीने की बूंदें झलकती थी, जिनके स्तनों के बड़े वस्त्र इधर उधर हिलते थे तथा उनके कानों की बालियां गालों पर हिल रही थी, ऐसी तरुणी कृष्ण की प्रियाएं बादल के समय बिजली की कौन की तरह चमक रही थी। सिद्धर स्वामी व्याख्या करते हैं कि बादलों में बिजली चमकने दृष्टांत तथा गोपियों के सुंदर मुखड़ों पर पसीने के बूंदे पूरे की बूंदे के अनुरूप थे और उनका गायन गर्जना के समान था। अग्रंथ्य शब्द को अग्रंथ के रूप में भी पढ़ा जा सकता है, जिसका अर्थ होगा ढीली किया। इसे यह सूचित होगा कि यद्यपि गोपियों ने बालों तथा पेटियों को मजबूती से कसकर नाचना शुरू किया था, किंतु धीरे धीरे ये ढीली पड़ गई। श्री विश्वनाथ ठाकुर संकेत करते गोपियां मुद्राएं किसी कला प्रदर्शन के केंद्रित विचार से संबंधित अर्थों को बताने या भावों को अभिव्यक्त करने वाले हाथों द्वारा समुचित इशारे प्रदर्शित करने में पटु थी। कौन? गोपियां। अतः कभी कृष्ण तथा गोपियां अपनी बाहें फांस कर कलात्मक ढंग से उन्हें इकट्ठे हिलाते तो कभी बाहें बिलक करके गाए जाने वाले गीत के अर्थ को प्रकट करने के लिए मुद्राएं बताते हैं। पाद पाद न्याशी सब सूचित करता है कि गोपी ने अपने नृत्य करते पांव के पगों को कलात्मक तथा शालीनता के साथ आकर्षण ढंग से रखा। सस्मिते भूवि सस्मिते भू विलासे शब्द बतलाते हैं कि उनकी बाहों की विलासपूर्ण गतियां एवं प्रेमपूर्ण हंसी देखने में अत्यंत मनोहरी लग रही थी। उच्चे जगो नृत्यमाना रक्त कंठ्यो रति प्रिया कृष्णाभिमर्श मुद्दिता यत गीतेन इदम आवृतम। विविध रंगों से रंगे कंठों वाली माधुर्य प्रेम का आनंद लूटने की इच्छुक गोपियों ने जोर जोर से गाना गाया और नाचा। वे कृष्ण का स्पर्श पाकर अत्यधिक प्रसन्न थी और उन्होंने जो गीत गाए उन्हें सारा ब्रह्मांड उनसे सारा ब्रह्मांड बन गया है। संगीत सार संगीत की प्रामाणिक पुस्तक अनुसार तावंत एव रागा सूर्यावत्यो जीव जातयः तेसु षोडशसहस्री पुरा गोपी कृतावरा। जितनी जीव योनि है, बहुत ध्यान से, उतने ही संगीत के राग है। इनमें से 16,000 राग प्रमुख है जिन्हें गोपियां प्रकट कर रहे। हरि बोल। इस तरह गोपियों ने 16,000 विभिन्न राग उत्पन्न किए और वे ही बाद में सारे विश्व में फैल गए। यत गीतेन यत गीतेन अमावृतम शब्दों से यह सूचित होता है कि आज भी सारे विश्व में भक्तगण गोपियों का अनुकरण करते हुए कृष्ण की महिमा का गान करते हैं। हरि बोल। काचित समम मुकुंदेन सर्वजाति अमिश्रिता उनिन्ये पूजिता तेन प्रियता साधु साध्विति तदेव ध्रुवम उन्निन्ये तस्ये मानम च बहु अदात। एक गोपी ने भगवान मुकुंद के गाने के साथ साथ शुद्ध मधुर राग गाया जो कृष्ण के स्वर से भी ऊंचे स्वर में था। इससे कृष्ण प्रसन्न हुए और बहुत अच्छा कहकर उसकी प्रशंसा की। तत्पश्चात एक दूसरी गोपी ने वही राग
अलापा, किंतु वह ध्रुपद के विशेष छंद में था, इसने उसकी भी प्रशंसा की। हरि बोल। काचित रास परिशांता पाशर्व स्थस्य गदाभृत जग्राह बाहुना स्कंदम स्थलत वलय मल्लिका। जब एक गोपी रास नृत्य से थक गई तो वह अपनी बगल में खड़े गदाधर कृष्ण की ओर मुड़ी और उसने अपनी बाह से उनके कंधे को पकड़ लिया। नाचने से उसके कंगन तथा बालों में लगे फूल ढीले पड़ गए थे। पिछले श्लोक में बताया गया कि कृष्ण गोपियों के गायन तथा नृत्य का सम्मान किया, और इस श्लोक में हम देखते हैं कि कृष्ण गोपियों ने उनके साथ घनिष्ठता एवं विश्वास में पूर्ण आचरण किया। घनिष्ठता और विश्वास से पूर्ण आचरण किया। यहाँ पर एक थकी गोपी कृष्ण के कंधे पर अपनी बाह टेक कर करके विश्राम करने देने। श्री जी गोस्वामी की व्याख्या की इस श्लोक में प्रयुक्त गदा शब्द नित्यक शिक्षक के उपयुक्त गदा की ओर संकेत करता है। कृष्ण अपने साथ यह गदा रास नृत्य के आनंद को बढ़ाने के लिए ले आए थे। श्री विश्वनाथ जी कहते हैं कि यहाँ पर जिस गोपी को लेकर वो श्रीमती राधा रानी है। हरि बोल। जबकि पिछले श्लोक में वर्णित दो गोपियां क्रमशः विशाखा तथा ललिता है। दो गोपियों ने अलग अलग, जो इसलिए तो हमने पहला उच्च स्वर में बहुत गान किया और भगवान ने कहा बहुत अच्छा अच्छा कह के उनकी प्रशंसा की थी, ललिता विशाखा। और उसके बाद में राधा रानी का यह बारे में बताया, जिसने अपनी बाहों को अपने कृष्ण के कंधे पर रख दिया। तत्ते का अंश गतम बाहु कृष्ण शिव उत्पल सौरभम चंदना लिप्तम आघ्राय हृष्ट रोमा चुचुम्ब चुचुम्ब। कृष्ण अपनी बाह एक गोपी के कंधे पर रख दी, जिसमें से प्राकृतिक नीले कमल की सुगंध के साथ उसमें लेपित चंदन की मिली हुई सुगंध आ रही। जो ही गोपी ने उस सुगंध का आस्वादन किया तो ही हर्ष से उसे रोमांच हो उठा और उसने उनकी बाह को चूम लिया। कस्याचित नाट्य विक्षिप्त कुंडल त्विष मंडितम गंडम गंडे संधत्या प्रादात तांबुल चर्वितम। एक गोपी ने कृष्ण के गाल पर अपना गाल रख दिया, जो उसके कुंडलों से सुशोभित था और उसके नाचते समय चमक रहा था। तब कृष्ण ने बड़ी सावधानी से उसे अपना चबाया पान दे दिया। यदि वो नित्यति गायती काचित कुंजन नुपुर मेखला पाशवस्था इच्युत हस्त अब्जम शांता अगाध स्तनयो शिवम। एक अन्य नाचिती तथा गाती गोपी, जिनके पांवों के नुपुर और कमर की करघनी से घुंघरू बज रहे थे, थक गई तथा उसने अपने पास ही खड़े भगवान अच्युत से सुखद कर कमल को अपने स्तनों पर रख लिया। गोप्यो लब्धवा अच्युतम कांतम श्री कांत बल्लभम गृहित कंठ तत दो भर्याम गायंत तम विजहिरी। लक्ष्मी जी के एकांत प्रिय भगवान अच्युत को अपने घनिष्ठ प्रेमी के रूप में पाकर गोपियों ने परम आनंद लूटा। वे उनको अपनी भुजाओं में लपेटे थे और वे उनके यश का गान कर रही थी। कर्णो कर्णोत्पला अलक सॉरी कर्णोत्पला अलक विटंक कपोल धर्म वक्र श्रियो वलय नुपुर घोषवाद्य गोप्य समम भगवता नृतुष केश षष्ठ सजो भ्रमर गायक रास गोष्ठयाम। कानों के पीछे लगे कमल के फूल गालों को अलंकृत कर रही, बालों की नटें तथा पसीनों की बूंदे गोपियों के मुखों की शोभा बढ़ा रही। उनके बाजूबंदों तथा घुंघरुओं की रुंझुन से जोर की संगीतात्मक ध्वनि उत्पन्न हो रही थी और उनके जुड़े बिखरे हुए थे। स्त्री गोपियां भगवान के साथ नाच नृत्य के स्थल पर नाचने लगी, उनका साथ देते हुए भौरों के झुंड गाने लगे। एवं परिष्वंग कराभिमर्श स्निग्ध इक्षण उद्याम विलास हासी रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी यथा अर्बक्ष प्रतिबिंब विभ्रमा। इस प्रकार आदि भगवान नारायण लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण ने
ब्रज की गोपियों का, युवतियों का आलिंगन करके, उन्हें दुलार करके तथा अपनी तिरछी चंचल हंसी से उन्हें प्रेम पूर्वक निहार करके उनके साथ में दिव्य आनंद लूटा। वह वैसा ही था जैसे कि कोई बालक अपनी परछाई के साथ खेल रहा हो। हरि बोल। सिद्धि भक्ति शास्त्र सिद्धि ठाकुर इस श्लोक की टीका इस प्रकार की, केवल भगवान ही पर ब्रह्म है और उनकी शक्ति असीम है। ये असीम शक्तियां साकार होकर भगवान कृष्ण को उनकी लीलाओं में प्रेरित करती है। जिस प्रकार उनकी एक परम दिव्य शक्ति की ऐसे पूर्ण अभिव्यक्ति से भगवान की असंख्य शक्तियां प्रकट हो जाती है, उसी तरह रासनीति में कृष्ण अपने को उतने ही गुणों रूप में प्रकट करते हैं जितनी शक्तियां गोपियों के रूप में। हर वस्तु कृष्ण है, किंतु कृष्ण की इच्छा से उनकी आध्यात्मिक शक्ति योग माया गोपियों को प्रकट करती है। जब उनके अंतरंगा शक्ति योग माया उनके दिव्य भाव के प्रवर्धन हेतु ऐसी लीला प्रकट करती है, तो यह वैसा ही होता है जैसे कि कोई बालक अपनी परछाई सीखेगा। किंतु चूंकि ये लीलाएं उनकी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा रची होती है जाती है, ये नित्य तथा स्वतः प्रकट होने वाली है। ये भगवान की जो लीला है बहुत सुंदर है। सारा गोपिया कौन है? राधा रानी भगवान की अलादिनी शक्ति है। राधा रानी से ये सारी गोपियों का विस्तार है। इन्हीं से है द्वारका की रानियां और बैकुंठ की लक्ष्मियों का विस्तार है। तत अंग संग प्रमुदाकुलो इंद्रिया केशान दुकुलम कुछ पट्टिकाम वा नांज प्रतिप्योंडुम अलम वज्र स्त्रियो विश्वमाला आरभाना कुरुद्धव। उनका शारीरिक संसार पाने से गोपियों की इंद्रियां हर्ष से अभिभूत हो गई, जिससे वे अपने बाल, अपने बस तथा स्तनों के आवरणों को अस्पष्ट होने से रोक न सकी। हे कुरुवंश के वीर, उनकी मालाएं तथा उनके गहने बिखर गए। कृष्ण विकृत तम्भिक्ष्य मुमुः केच केचर स्त्रियः कामार्दिता शशांकश्च सगणो विस्मितो अभवत। देवताओं की पत्नी अपने विमानों से कृष्ण की क्रीड़ाएं देखकर मोहित हो गई और काम वासना से चलायमान होती निसंदेह चंद्रमा तक अपने पार्षद तारों समेत चकित हो उठा। कृत्वा तावन्तम् आत्मानं यावती गोपयोषितः रेमे स भगवान ताभि आत्मा रामो अपि लीलया। वहां जितनी गोपिकाएं थी उतने ही रूप में विस्तार करके भगवान ने खेल खेल में उनकी संगति का आनंद लूटा। यद्यपि वे आत्मा राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, वे आत्मा राम है भगवान, लेकिन जब अपने शुद्ध भक्तों से मिलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? भूखे हो जाते हैं। मैं आत्मा राम नहीं हूँ। सबसे बड़ा उज्ज्वलन उदाहरण है दामोदर लीला। भगवान आत्मा राम है, लेकिन माँ यशोदा के प्रेम भरे रस स्तन का दूध का रस स्तनपान करने के लिए इस तरह स्तनपान कर रहे थे जैसे कितने दिन के भूखे हो, कितने दिन तक उन्होंने दूध नहीं पिया हो। तो भगवान अपने भक्तों के सामने उनके जो दिव्य गुण है सब धराशायी हो जाते हैं। जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती संकेत करते हैं, यह तो पहले ही बतलाया जा चुका, भगवान की समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है और आध्यात्मिक आत्मतुष्टि के पथ पर पूर्ण है। ताशामृति विहारेण शांता नाम वदनानिश प्रावृजत करुण प्रेमणा संत संत में नागम पाणिना। यह देखकर कि गोपियां माधुर्य विहार करने से थक गई थी, हे राजा, दयालु कृष्ण ने बड़ी प्रेम से उनके मुखों को अपने सुखद हाथों से पूछा। गोप्या स्फुरत पुरट कुंडल कुंतलम गंड श्रिया सुदित हास निरीक्षेण मानम तदत्त ऋषभस्य जगुकृतानि पुण्यानि तत्कर रूह स्पर्श प्रबोधा। अपने गालों के सौंदर्य, घुंघराले बालों के तेज एवं सुनहरे कुंडलों की चमक से, मधुरित हंसी युक्त चितवनों से गोपियों ने अपने नायक का सम्मान किया। हरि बोल। उनके नखों के स्पर्श से पुलकित होकर वे उनकी शुभ दिव्य लीलाओं का गान करने लगी। ताभिर्युक्त सममहोपितुम् अंग संग
कृष्ण सृजः स कुच कुंकुमं रंजिताया गंधर्व पालिभि अनुधृत अभिषक्तवा शांतो गजीभी इव राट इव भी सेतु भिन्न सेतु। भगवान कृष्ण की माला गोपियों के साथ माथुर विहार करते समय फिसल गई थी और उनके स्नो के कुंभम से दूसरे रंग की हो गई थी। गोपियों की थकान मिटाने के लिए कृष्ण यमुना के जल में घुस गए, जिनका पीछा तेजी से घोड़े कर रहे थे, जो श्रेष्ठम गंधर्वों को गंधर्वों की तरह गा रहे थे। कुछ ऐसे लग रहे थे मानो कोई राजसी हाथी अपनी संगनियों के साथ जल में सुस्ताने के लिए प्रविष्ट हो रहा। निसंदेह भगवान ने सारी लोक तथा वेद की मर्यादा का उसी तरह अतिक्रमण कर दिया जिस तरह एक शक्तिशाली हाथी धान के खेतों की भेड़े तोड़ डाले। कृष्ण आत्मा राम है, कृष्ण भुक्ता राम है, भुक्ता राम यक्ष राम सर्व लोक महेश्वर। कृष्ण कुछ भी कर, जो भी कृष्ण करते हैं वो दिव्य स्तर पर होता है, कोई भी भौतिक स्तर पर नहीं होता है। सो 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 अम्बसियलम युवती भी परिशिच्यमान प्रमणो इक्षित प्रहसति भी इत ततो अंग वैमानिके कुसुम वर्षि भी इड्यमानो रेमे स्वयं स्वरिति अत्र गजेंद्र लीला। हे राजा, जल में कृष्ण ने अपने ऊपर चारों ओर से हंसती एवं अपनी ओर प्रेम पूर्ण निहारती गोपियों के द्वारा जल उलीचा जाते देखा। जब देवतागण अपने विमानों से उन पर फूल वर्षा करके उनकी पूजा कर रहे थे, तो आत्मशु भगवान हाथियों के राजा की तरह क्रीड़ा करने में आनंद लूटने लगे। हरि बोल। ततश्च कृष्णा उपवने जल स्थल प्रसून गंगा नील ज्योष्ट दिक तटे चचार भृंग प्रमदा गणावृते यथा मतच्युत तिरद करेणु भी। तत्पश्चात भगवान ने यमुना के किनारे स्थित एक छोटे से उपवन में भ्रमण किया। यह उपवन स्थल तथा जल में उगने वाले फूलों की सुगंध लेकर बहने वाली मंद वायु से अपनी सीमाओं तक पूरी था। भगवान कृष्ण भौरे तथा सुंदर स्त्रियों के साथ चल रहे थे। वे ऐसे लग रहे थे मानो कोई मदमत हाथी अपनी हथनियों के साथ चल रहा हो, जा रहा हो। श्री विश्वनाथ सत्य यह यहाँ छिपा हुआ है कि जल विहार के बाद कृष्ण ने देह में मालिश कराई और तब अपने प्रिय वस्त्र पहनकर गोपियों के साथ उन्होंने अपनी लीलाएं फिर प्रारंभ की। एवं शशांक अंश विराजिता निशा सत्य कामो अनुरत अबलागण शिशेव आत्मनि अवरुद्ध सौरतः सर्वासरत काव्य कथा रस आश्रय। यद्यपि गोपियां सत्य काम कृष्ण के प्रति दृढ़तापूर्वक अनुरक्त थी, किंतु भीतर से भगवान किसी सांसारिक काम वासना से प्रभावित नहीं थे। हरि बोल। फिर भी उन्होंने अपनी लीलाएं संपन्न करने के लिए चांदनी से मंडित उन समस्त शरतकालीन रातों का लाभ उठाया, जो दिव्य विश्व के काव्यमय वर्णन के लिए प्रेरणा देती है। रस का सही सही वर्णन करना कठिन है। यह सब आध्यात्मिक आनंद है जो भगवान कृष्ण के साथ प्रेम में संबंध होने पर अनुभव किया जाता है। क्योंकि किसी की भगवान की गोपियां सबकी इंद्रियां दिव्य है, भौतिक नहीं है। सिर्फ इंद्रियां सारे दिव्य कार्य करते हैं। यह आनंद भगवान तथा उनके भक्तों के साथ आध्यात्मिक लीलाओं के मध्य अनुभव किया जाता है। श्री विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि व्यास, पराशर, जयदेव, लीला शुक्र, विलंबर ठाकुर, गोवर्धनाचार्य तथा श्रील रूप गोस्वामी जैसे वैष्णव कवियों ने भगवान के माधुर्य व्यापारों का वर्णन अपने अपने काव्य में करने का प्रयास किया है, किंतु ये वर्णन पूर्ण नहीं है, क्योंकि भगवान की लीला अनंत है। अतः ऐसी लीलाओं के महिमा गान का प्रयास अब भी जारी है और सदैव चलता रहेगा। ही वो इन्होंने जो अपनी काव्यों में लिख दिया ये पूर्ण नहीं, माने कंप्लीट नहीं है। ये तो चलता ही रहेगा। भगवान कृष्ण सुंदर रात्रि वाली असाधारण शरद ऋतु का उपयोग अपने प्रेम प्यार को बढ़ाने के लिए किया, और वे शरद रात्रियां अनंत काल से दिव्य कवियों को प्रेरणा प्रदान करती रही है। अब परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं। श्री परीक्षित वाच है संस्थापनाय धर्मस्य
प्रसमायो इतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वर स कथम धर्म सेतूनां वक्ता कर्ता अभिरक्षिता प्रति प्रतीप प्रतीपम आचरत ब्रह्मन पर परदाराभिमर्शनम। परीक्षित महाराज ने कहे, ब्राह्मण ब्रह्मांड के स्वामी भगवान अपने शान सहित इस धरा में अधर्म का नाश करने तथा धर्म की पुनर्स्थापना करने हेतु अवतरित हुए। निसंदेह वे आदि वक्ता तथा नैतिक नियमों के पालन करता एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो भला वे अन्य पुरुषों की स्त्रियों का स्पर्श करके उन नियमों का अतिक्रमण कैसे कर सकते थे। जब सुखदेव गोस्वामी जब बतला रहे थे तो राजा परीक्षित ने गौर से देखा कि गंगा के तट पर हो रही इस गोष्ठी में से कुछ लोगों के मन में भगवान के लोग के विषय में संदेह हो रहा था। परीक्षित महाराज के नहीं, ये संदेह युक्त व्यक्ति कर्मी ज्ञानी तो अन्य लोग थे जो कृष्ण भक्त नहीं थे। हरि बोल। अतः राजा परीक्षित ने उनके संदेह को दूर करने के लिए उनकी ओर से यह प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी से। आप्त काम हो यदुपति कृतवान वे जुगुप्सितम किम अभिप्राय एतत् न संशयम छिंदी सुब्रत। हे व्रतधारी, हे सुखदेव गोस्वामी, कृपा करके हमें यह बतलाकर हमारा संशय दूर कीजिए कि पूर्ण काम यदुपति ने के मन में वह कौन सा अभिप्राय था जिसे उन्होंने इतने निंदनीय ढंग से आचरण किया। माने लोगों की दृष्टि से जो लोग प्रबुद्ध हैं उन्हें पता है कि ऐसे संदेह उन लोगों के मनों हृदयों में उठेंगे जो भगवान की दिव्य लीलाओं से परिचित नहीं है। इसलिए अनंत काल से बड़े बड़े मुनि तथा परीक्षित महाराज जैसे प्रबुद्ध राजा आने वाली पीढ़ी के लिए प्रामाणिक उत्तर देने के लिए ऐसे प्रश्न उनसे कर रहे हैं। अब सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर दे रहे हैं। श्री शुकवाच धर्म व्यक्तिक दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम त्यजिष्याम न दोषाय वयुने सर्वभुजो यथा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, शक्तिशाली नियंताओं के पद पर किसी ऊपरी साहसपूर्ण उल्लंघन से जो हम उनमें देख पाए कोई आंच नहीं आती, क्योंकि वे उस अग्नि के समान होते हैं जो हर वस्तु को निगल जाती है और अदूषित बनी रहती है। हरि बोल। महान शक्ति वाली व्यक्ति नैतिक सिद्धांतों के ऊपरी उल्लंघन से विनष्ट नहीं होती। सीधे स्वामी ब्रह्मा इंद्र सोम विश्व आदि का उदाहरण देते हैं। अग्नि में जो कुछ डाल दिया जाता है उससे वे निकल जाते हैं, किंतु उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता। उसी तरह कोई महान व्यक्ति आचरण की अनियमितता के पद से अपने पद से नीचे नहीं गिरता। कोई महान व्यक्ति आचरण की अनियमितता से अपने पद से नीचे नहीं करता, क्योंकि सिंपल चीज लिख लेंगे, वो 3 गुणों से ऊपर होते हैं। हम बद्धजीव 3 गुणों में आकर कर करके अपनी इंद्रिय के लिए अलग अलग कार्य करते हैं, वो घिनौना होता है। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं, भगवान होते हैं, उनके जो कार्य 3 गुणों से ऊपर होते हैं। बस ये इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लेंगे तो सारा भ्रम मिट जाएगा। किंतु अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट किया कि यदि हम ब्रह्मांड पर शासन करने वाले महान व्यक्तियों की नकल करें तो उनका परिणाम भयानक, इसलिए हमें उनकी नकल नहीं करनी है। नेतत् समाचरेत जातु मनसापि अनिश्वर विनश्यति आचरण मोडयात यथा अरुद्यो अवधिजम विषम। जो महान नेता नहीं है उसे आप मन से भी कभी शासन करने वाले महान व्यक्ति के आसन की नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग की इंद्रिया अपूर्ण है। हम इंद्रिय तृप्ति में हम बद्ध जीव है, 3 गुणों से बंधे हैं। और जो 3 गुणों से ऊपर है, महान भगवान के भक्त हैं, उनकी आचरण की कभी भी नकल नहीं करें। यदि कोई समान व्यक्ति पूर्णत ऐसे आचरण नकल करता है तो उसी तरह विनष्ट हो जाएगा जिस तरह की समुद्र के विष को पीने का प्रयास करने वाला व्यक्ति, यदि वह रुद्र नहीं है, नष्ट हो जाएगा। ये तो भगवान शिव धारण कर सकते हैं विष को, अगर हम नकल करेंगे तो मर जाएंगे, विनष्ट हो जाएंगे। भगवान शिव या रुद्र के एक बार समुद्र विष का पान किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके गले में एक आकर्षक नीला
चिन्ह बन गया। किंतु यदि हमें ऐसे विष की एक बूंद भी पीनी पड़े तब तुरंत मर जाएंगे। जिस तरह हमें शिव जी की इस लीला की नकल नहीं करनी चाहिए, उसे हमें गोपियों के कृष्ण के कार्यकलापों की नकल नहीं करनी चाहिए। हमें यह भली बात ही समझ लेना चाहिए, यदि भगवान के निश्चित रूप से धर्म की स्थापना करने के अवतरित होते हैं, उसी तरह वे यह भी दिखाने के अवतरित होते कि वे ईश्वर है, हरि बोल। किंतु हम नहीं, हम भी प्रदर्शित करना, वह भी प्रदर्शित करना चाहिए। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ भोग करते हैं और हम लोग बहिरंगा शक्ति, और इस तरह हमें आध्यात्मिक पथ की ओर आकृष्ट करते हैं। हमें चाहिए कि हम कृष्ण की नकल करने का प्रयास न करें, क्योंकि इससे हमें घोर कष्ट मिलेगा, हमारा पतन हो जाएगा। ईश्वराणाम वचः सत्यम तत्तेव आचरितम क्वचित् तेषां यत् स्ववचः युक्तम बुद्धिमान तत् समाचरे। भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त दासों के वचन सदैव सत्य होते हैं। भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त जो सत्यादेश अवतार होते हैं, दासों के वचन सदैव सत्य होते हैं, और जब वे इन वचनों के अनुरूप कर्म करते हैं तो वे आदर्श होते हैं। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि उनके आदेशों को पूरा करे, उनके आदेशों का अनुकरण न करके अनुसरण करे, उनके आदेशों का पालन करे। संस्कृत कोशों में ईश्वर शब्द के कई अर्थ मिलते हैं, प्रभु, स्वामी, शासक अथवा शपथ। श्री प्रभुपाद ने प्राय ईश्वर का अनुवाद नियंता किया है। हम भी ईश्वर है, अपने परिवार का करते हैं नियंता। ईश्वर बहुत है, लेकिन परम ईश्वर के एक है, वो है श्री कृष्ण, जो स्वामी शासक के साथ साथ समर्थ व्यक्ति के भाव को समाहित करने वाला। स्वामी अक्षम हो सकता है, किंतु नियंता तो वह स्वामी जो वस्तुओं को घटित होने देखता है। परमेश्वर या परम नियंता ही समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण। यदि सामान्य लोग, विशेषतः पाश्चात्य देशों के लोग, इस तथ्य से अवगत नहीं है, किंतु शक्तिशाली व्यक्ति हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। ब्रह्मांड की आधुनिक निर्विशेष विचारधारा ब्रह्मांड को लगभग पूर्णतः निर्जीव के रूप में विचित्रित करती है, जिसमें पृथ्वी व्यर्थ तैरती रहती है। इससे हमारे पास कहा जाता है, हमारे प्रजनन नियमों को प्रदर्शित करने और सुरक्षित रखने का निरर्थक परम लक्ष्य, जिसका अपने आप को दोबारा जन्म देने से घटनाओं की निरंतर श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़ने का अपना ही परम लक्ष्य होता है। अज्ञानी भौतिकतावादी लोगों द्वारा बनाए गए इस निरर्थक संसार की सर्वथा विकृत है। वास्तविक ब्रह्मांड जो जीवन से ओतप्रोत है और वस्तुतः ईश्वर से पूर्ण है, तो समस्त वस्तुओं के व्याप्त है, और जो सेवकों द्वारा धारण करता है भगवान तथा असंख्य जीवों से, जिसमें हम भी सम्मिलित है, उनके निजी संबंध ही वास्तविक। कुछ जीव भौतिकवाद के मोह में फंसे हैं या भौतिक शरीर से पहचान मानते हैं, तो कुछ मुक्त हैं जो अपने को नित्य आध्यात्मिक स्वरूप के परिचित है। तीसरी श्रेणी के लोग हैं वे जो अज्ञान की भौतिकतावादी अवस्था से कृष्णवादी की प्रबुद्ध अवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कर्मी, ज्ञानी, ध्यानी और भक्त। वास्तविक अंतर्गतता साकार तथा देवी होती है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जैसा हमें वैदिक साहित्य से पता चलता है कि हमारा ब्रह्मांड अन्य सारे ब्रह्मांड महान व्यक्तियों द्वारा उसी तरह नियंत्रित होते हैं जिस तरह हमारा शहर, राज्य तथा देश शक्ति प्रदत्त व्यक्तियों द्वारा संचालित होता है। ये तो छोटा सा देश है, और ये पूरा सा विश्व को ही ले लीजिए तो बहुत छोटा सा है, और यहाँ तो कहते हैं पूरा एक ब्रह्मांड नहीं, असंख्य ब्रह्मांड। और हम लोगों ने कैंटो 5 के 15-16 अध्याय में पढ़ा ना, जम्बू द्वीप के बारे में। 7 भुवन ऊपर 7 नीचे, भूलोक में भी हम लोगों ने पढ़ा है जम्बू लोक है, जिसमें भी 9 वर्ष होते हैं। कितना बड़ा सोच भी नहीं सकते, वैज्ञानिक उस बात को सोच भी नहीं सकता। और ऐसे 14 भुवन वाला अरबों खरबों ब्रह्मांड है, अरबों खरबों ब्रह्मा है, अलग अलग मुख वाले ब्रह्मा है, और उस सारों के नियंता कौन है? महाविष्णु। महाविष्णु, कृष्ण की बात छोड़ दीजिए, तो महाविष्णु, कर्णोदक्षाई विष्णु, जिससे सारे ब्रह्मांड निकलते। ये बहुत सुंदर है ये चीज। जब हम प्रजातांत्रिक रूप से किसी राजनीतिक व्यक्ति को शासन करने का अधिकार सौंप देते हैं, तो हम उसे अपना वोट देते हैं, क्योंकि उसमें नेतागिरी या क्षमता पाई जाती है। हम सोचते हैं कि वह कार्य करवा लेगा,
दूसरे शब्द में जब कोई व्यक्ति शासन करने की शक्ति अर्जित कर लेता है तभी हम उसे अपना वोट देते हैं। हमारे वोट से वह नेता नहीं बनता, हमारे वोट से वह नेता नहीं बनता, किंतु इस तरह हम उसमें किसी अन्य स्रोत से शक्ति आते देखने पर उसे नेता मान। इस प्रकार जैसा कि भगवत गीता में के 10वें स्कंद के अंत में भगवान कृष्ण बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में असमान शक्ति, क्षमता या सत्ता प्रकट हो तो वह अवश्य साक्षात भगवान द्वारा या भगवान की शक्ति द्वारा शक्तिपद हुआ होगा। हरि बोल। इसको नोट कर लीजिए, बिना भगवान के कुछ नहीं है, कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। जो लोग सीधे भगवान से शक्ति प्राप्त करते हैं वे उनके भक्त होते हैं। इस तरह सारे विश्व में उनकी शक्ति तथा प्रभाव से अच्छाई फैल जाती है। किंतु जिन्हें कृष्ण की माया द्वारा शक्ति प्राप्त होती है वे कृष्ण से अप्रत्यक्ष संबंध रखते हैं, क्योंकि उनमें भगवान की इच्छा सीधे प्रकट नहीं होती। हाँ, वे अप्रत्यक्ष रूप से उनकी इच्छा प्रतिबिंबित करते हैं, क्योंकि कृष्ण की व्यवस्था में प्रकृति के नियम अज्ञानी जीवों पर प्रभाव डालकर उन्हें धीरे धीरे अनेकानेक जन्मों के बाद भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए बहलाते हैं। तो 1 मिनट में करें। इस तरह राजनीतिक लोग अपने अनुयायी भौतिकवाद व्यक्तियों को झूठी आशाएं दिलाते हैं, युद्ध कराते हैं और असंख्य जोशीली योजनाएं बनाते हैं। ये जितने भी ब्रह्मांड में देवता हैं सब भगवान कृष्ण द्वारा शक्तिप्रद विशेष स्पेशल जीव है, जो इस ब्रह्मांड को चलाने में भगवान को मदद करते हैं। ये राजनीति लोग बद्ध जीवों को ईश्वर विमुक्ता का तिक्त फल चखा अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के कार्यक्रम को पूरा करते। श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर ने ईश्वरा नाम शब्द का अनुवाद ज्ञान तथा तपस्या के बल पर शक्तिशाली बने हुए किया है। जो जो मनुष्य ईश्वर के स्वभाव तथा उनकी इच्छा को समझने लगता है और आध्यात्मिक जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त करने के निजी त्याग करता है तो भगवान उसे शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे वह उनकी इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सके, जिसे उसने बुद्धिमता से समझा और स्वीकार किया। हरि बोल। तो जिन्होंने भगवान के आदेशों का पालन किया है गुरु आचार्य के माध्यम से वही वास्तविक भक्त है, और जो वही भगवान के आदेशों का पालन कर सकते हैं। भगवान इस धरती पर धार्मिक आचरण का जीता जागता दृष्टांत प्रस्तुत करने हेतु अवतरित होते हैं। जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में कहा, यदि मैं आदर्श कर्तव्य का पालन न करूं तो सारा संसार पथभ्रष्ट होकर विनष्ट हो जाए। इस तरह भगवान ने अपने विविध अवतारों द्वारा यह दिखलाया कि इस जगत में किस तरह उचित कर्म करना चाहिए। इसका उत्तम उदाहरण भगवान रामचंद्र है, जिन्होंने राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अद्भुत आचरण किया। किंतु जब साक्षात भगवान की अवतरित होते हैं तो वे चरम धर्म का भी प्रदर्शन करते हैं, यह कि भगवान अन्य समस्त जीवों से परे है और उनकी परम पद की नकल कोई नहीं कर सकता। समस्त धर्मों ने अग्रणी समस्त धर्म अग्रणी इसी सिद्धांत का भी भगवान इसी सिद्धांत का कि भगवान अद्वितीय है, न तो कोई उनके समान है न उनसे बढ़कर है। स्पष्ट रूप से प्रदर्शन गोपियों के साथ कृष्ण की अश्लील दिखने वाली लीलाओं में। जैसा कि सुखदेव गोस्वामी ने बतलाया है कि कोई भी व्यक्ति दुष्परिणाम को भुगते बिना इन लीलाओं की नकल नहीं कर सकता। जो यह सोचता कि सब भगवान कृष्ण सामान्य कामी पुरुष है या जो व्यक्ति उनके राजनीति को प्रसन्नी मानकर उसकी नकल करना चाहता है वह निश्चित रूप से विनष्ट हो जाएगा, जैसा कि अध्याय के श्लोक 30 में बताया जा चुका है। हरि बोल। अंत में भगवान तथा उनके शक्तिप्रद दासों में अंतर करना होगा। भगवान का शक्तिप्रद दास यथा ब्रह्मा अपने पूर्व कर्मों का बचा हुआ फल कर्म के निमित्त पाता है, किंतु भगवान कर्म के नियमों के चंगुल से सर्वथा मुक्त है, वे अद्वितीय पद पर स्थित है। हरि बोल। तो यहाँ पर हम लोग समाप्त कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भगवान समय काल पात्र 2 मिनट लेंगे। भगवान समय काल पात्र देश को देख कर करके स्वयं कृष्ण आते हैं या अपने अवतारों को भेजते हैं। रामचंद्र भगवान आया, उन्होंने क्या सिखाया? मर्यादा, किस प्रकार मर्यादा में रह के कार्य किया जाए। लेकिन यह चरम लक्ष्य नहीं है। लिखा है यहाँ पर चरम धर्म। चरम धर्म क्या है? अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम है स्वतिनस्य तस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषणम। नोट कर लेंगे कि जो भी वर्णाश्रम धर्म का जो नियम पालन बताए गए हैं कि तुम लोग सभ्य मनुष्य बन जाओ, मर्यादा के अंदर में रहो, तब तो मनुष्य कहलाओगे, नहीं तो तुम पशु के बराबर। और जब हम मर्यादा में आ जाते हैं, एक
सुंदर समाज, सभ्य समाज की स्थापना कर देते हैं। वो केवल अच्छा लक्ष्य है, लेकिन परम लक्ष्य नहीं है। परम लक्ष्य तो क्या है कि यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास सबको हम मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन सबका, चारों वर्ण और आश्रम का कर्तव्य क्या है? उस परम लक्ष्य, परम भगवान को प्राप्त करना। खाली इस भौतिक जगत में आना जाना नहीं रखना है, इससे निकलना है। तो वो कृष्ण बताते हैं परम लक्ष्य क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम अहम त्वां पाप्यो मुच्चिष्यामि मा शुचम्। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। हमारी इंद्रियां हैं भौतिक है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मनुष्य से बना हुआ। ये क्या है? सड़ने वाला है कुछ समय के लिए। इसमें इन इंद्रिय तृप्तियों में अगर हम फंस जाएंगे तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र चलता रहे। इससे हमें ऊपर आना है। और चूंकि मनुष्य योनि मिली है, तो इसलिए सबसे पहले जानना है कि हमारी चेतना सतोगुणी लेवल पे। सतोगुणी इटसेल्फ हमको भक्ति में नहीं ले जाएगा, सतोगुणी हमें भक्ति में मदद करेगा। धर्म जो है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना हमको भक्ति में नहीं ले जाएगा, इसको करने से भक्ति में मदद करेगा। नहीं तो आज का समाज देख लीजिए, कोई भी पालन नहीं हो रहा है, गृहस्थ का चकनाचूर हो गया है, शादी के पहले ही संबंध बन रहे हैं, पर सारी चीजों को देख, वो पशु है। यही चीज बोलना चाहता है। तो इसलिए कृष्ण का जो विज्ञान है बहुत दिव्य है। और अंत में हम लोग यही कहेंगे, जो भी कोई है, कि कृष्ण और भगवान के जो परम भक्त होते हैं, उनके आदर्शों, उनके उपदेशों का पालन करना है। कोई अरे खुद तो उपदेश दे रहे हैं, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। क्यों अपराध हो जाएगा? कोई पूछेगा तो बोलेगा, देखो भाई, उनके जो कार्य होते हैं ना, वो 3 गुणों से ऊपर होते हैं। उनकी चेतना, उनकी इंद्रियां, उनकी सोच सब दिव्य होती है, हाई लेवल की होती है। हमारी खाली सोच होती है केवल काम वास्ता, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो ये 2 चीजें रहेंगे तो हम प्रचार में हमको मदद आएगी। और तीसरा लास्ट, भगवान की ये रास लीला का बारे में अगर जो सुनता है, श्रवण करता है, वो भगवान के धाम चला जाएगा। चेतन महाप्रभु ने इसको बार बार गाया है। चेतन महाप्रभु हमने पहले भी पढ़ा है। तो जो 30वें अध्याय का 9वां श्लोक में जो पढ़ा है, वो क्या कहती थी, तो प्रताप रुद्र गाते हैं और भगवान उसको गले लगा लेते हैं। बहुत सुंदर सुंदर लीला है भगवान की। ये बात हुई रामानंद राय की बात है, अभी समय नहीं, हम लोग डिस्कस करेंगे। कि रामानंद राय कौन है, हम लोगों ने पढ़ा है। स्वरूप धाम रामानंद क्या ललिता विशाखा है। तो एक अलग लीला, बहुत समय लग जाएगा, बताएंगे कि किस वो युवतियों को नहलाते हैं। तो भगवान चेतन महाप्रभु भेजते हैं, बोले अरे आपने किसके पास मुझे भेज दिया? तो यंग लड़कियों को नहला रहे हैं, सजा रहे हैं। तो भगवान ने कहा फिर तुम वापस जाओ। चेतन महाप्रभु, मैंने बहुत सुंदर लीला है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब उनके जो कार्य होते हैं वो बहुत 3 गुणों से ऊपर होते हैं। उनकी इंद्रियां आध्यात्मिक होती है। ये यदि दिमाग में समझ जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हमारे सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत परम सौभाग्य हमारा, इतने सुंदर भगवान की जो पूरा ये मुखमंडल है, भगवान का हृदय, ये कैंटो 10 हमने पढ़ा है ना स्टार्ट में, ये भगवान का मुखमंडल है। और हम लोग को परमिशन मिला इसमें एंट्री करने का, इसके मतलब भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हरे बोल। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तो ये पे विराम देते हैं। अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ प्रभु। कुछ अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी, वैसे कोई वैसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं है। बस ये अनाउंसमेंट यही है कि ये महीना जो है बहुत। हरे कृष्ण, हरि बोल। हाँ प्रभु। हरे बोलिए। एक बार तो गोपी गीत एक्सप्लेन किया, और एक बार करने से अच्छा हुआ था ना। ये दामोदर महीना में थोड़ा गोपी गीत और एक बार होने से अच्छा होता था। हाँ प्रभु, करेंगे आप करेंगे। सुंदर एक्सप्लेन किया, और एक बार करेंगे तो बहुत बहुत खुश हो जाता हाँ है। प्रभु, हरे कृष्ण महाप्रभु। हरे कृष्ण, हरि बोल, करेंगे प्रभु, करेंगे। हरे कृष्णा। और बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बस ये है, कार्तिक महीना है और हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा, इसमें लिखा है बहुत ज्यादा से ज्यादा हरि नाम
भगवान के नाम उजलाओं का श्रवण कीर्तन करना, और ये पॉसिबल है भक्तों का संग करके के। तो हम लोग सब लोग मिल करके गोपी गीत तो स्पेशल होता है ना, एक बार एक्सप्लेन होता है, बहुत अच्छा, आपका मुंह हाँ में बहुत अच्छा लगता है। हाँ प्रभु, करेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु। तो अभी इस महीने में हम लोग को ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को क्या करना है, दीप दान करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना है। देखो इस बार तुम लोग नहीं आई हो, इस बार हम लोग दीप दान कर रहे हैं, तुम पहली बार आई हो, आओ, अच्छा लगेगा। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे, तो क्योंकि ये महीना इतना पवित्र है कि एक बार जो आ जाएगा ना, 100% वो भगवान से जुड़ जाएगा, हमारी भक्ति भी से जुड़। हरी बोल। ये हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण। यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का समय यही विराम देते हैं, फिर कल सुबह शाम।